ये दिल्ली की सरकार भी नाराज है। दिल्ली की सरकार भी नाराज है आम आदमी पार्टी की। वो कह रहे हैं कि दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं। क्यों कह रहे हैं कि मोदी जी, दिल्ली ने आपको 7 सीटें दी, आपने दिल्ली को बजट में क्या दिया? मैं बताता हूं क्या दिया। मैं गिनवाना शुरू कर दूं? गिनवा दीजिए। जो कूड़ा उठाया नहीं उसके लिए 1100 करोड़ दिए, और जो वो क्या नाम है पुलिस के लिए 11,000 करोड़, कितने 11,000 करोड़ दिए। देखिए, आपको गिनती में अगर मुश्किल हो तो आप मेरे साथ बैठिए, बजट को खोल के आपको बताते हैं क्या। अरे हिमाचल बीजेपी स्टेट है, उनको हमने 11,000 करोड़ डिजास्टर मैनेजमेंट के दे दिए। लेकिन आम आदमी पार्टी सर यही नहीं रुक रही है। वो कह रहे हैं कि दिल्ली वालों की कमाई लूट ले गई मोदी सरकार। आंकड़े दे रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने मोदी सरकार को 2,32,000 करोड़ टैक्स में दिया। इसके बदले में दिल्ली की जनता ने अपने टैक्स के पैसे में सिर्फ 10% यानी 20,000 करोड़ मांगा। 20,000 मिला ना। लेकिन दूसरे राज्यों को 1,24,000 करोड़ देने वाली मोदी सरकार ने दिल्ली की जनता को 1 रुपए तक नहीं दिया। 1 रुपए। वो ये कह रहे हैं, दिल्ली की सरकार ये कह रही है बाकी स्टेट्स को दे दिया, तो उनके दिल्ली की सरकार के हिसाब से बाकी स्टेट्स को दिया। आप उनको बोलिए केजरीवाल जी, थोड़ी स्टेट हॉस्पिटैलिटी जो ले रहे हैं वहां पे, लगता है आपका कुछ दिमाग जो है ना वहां पे पता नहीं शुगर लेवल डाउन हो गया, क्या हुआ। ये कहां से आंकड़े आ रहे हैं? ये दिल्ली में मैं जब अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर था तो मैंने 7 जो कंस्टिट्यूएंसी थी, क्योंकि ये कोई विकास का काम करते नहीं थे, तो मैंने मनोज जी की कंस्टिट्यूएंसी में, मैंने बाकी हमारे जो सांसद है, हर एक कंस्टिट्यूएंसी में हमने हजारों करोड़ सारे मिला के अर्बन डेवलपमेंट फंड से दिया। वो पैसा नहीं आया। देखिए, ऐसा होता है, ये मेमोरी सेलेक्टिव हो जाती है, क्योंकि आपको कुछ कहना है, आपको विरोध करना है, आपको विपक्ष की बातें करनी है। ये जो सारी केंद्रीय योजनाएं हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर विमेन लेड डेवलपमेंट में 3 लाख करोड़ जा रहा है, तो ये किसी एक स्टेट में जा रहा है? सब जगह जा रहा है। अगर रूरल डेवलपमेंट में 2.66 लाख करोड़ जा रहा है, वो भी तो सब जगह जा रहा है। आप इनको करिए, बजट खोलिए, पढ़िए। एक वो छोटी सी लाल पुस्तक भी ये हिला रहे थे, उसमें भी सेलोफिन कवर लगा हुआ था। जब मैंने बोला खोलो, अरे वो खोला, जो मेरे किसी एक मित्र ने दी, जो वो घुमाना, मैंने दिखा तो दे यार क्या लिखा है। वो देखा जब सेलोफिन कवर, इन्हीं की निंदा लिखी हुई थी, 7th के प्रेफेस टू 7th एडिशन। तो इनका ये तो अपनी हिश्तियारबाजी के, हम कितनी मूर्खता की हमने कॉन्स्टिट्यूशन को में सिविल लिबर्टीज डिफेंड कर दी, और वो लिख रहा है उसी को घुमा रहे, उसी को दिखा रहे। लेकिन पुरी साहब, बात यही नहीं रुक रही है। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर जी जिन्होंने कहा, वो मैं आपको बता रहा हूं, कह रही हैं कि ये लंगड़ी सरकार का सरकार बचाने वाला बजट। लंगड़ी सरकार बचाने वाला बजट। मैं जब महिला ऐसी टिप्पणी देती है तो मैं इन आंसर कभी ऐसा किस्म का आंसर नहीं देता हूं। मैं उनको पूछता हूं, आप ये पूछिए जो एमएसपी हम दे रहे हैं कितनी बढ़ गई है? ये पंजाब के अलावा और कितने स्टेट्स में एमएसपी जा रही है, बताओ तो सही। देखिए, ये मैडम जी जो हैं, ये मेरे साथ थी कैबिनेट में, मैं बैठा था जब कृषि कानून की बात हुई, इन्होंने उसका हार्दिक स्वागत किया, फिर बाकी बाहर जाके बदल गई। अच्छा, यहां पे जो हाईवेज बन रहे हैं, ये गुरदासपुर, होशियारपुर, या बाकी जगह, और ये बन रहे हैं, अब ये अमृतसर से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है वेस्ट बंगाल, उसका कौन होगा? जो वहां से कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं वेस्ट इंडिया, महाराष्ट्र, उसका किसका लाभ होगा? देखिए, ऐसा है, इन्होंने जो भी किया नहीं किया, ये मैं समझता हूं मौका नहीं है जिसमें हम किसी स्टेट गवर्नमेंट की और किसी के, क्योंकि हम उनके साथ गठबंधन में थी। अच्छा, गठबंधन इन्होंने तोड़ा, मुझे उसका बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है, क्योंकि हम जूनियर पार्टनर थे और इन्होंने गठबंधन तोड़ा, और गठबंधन तोड़ने के बाद हमारी पंजाब में हमारी जो पॉपुलर शेयर है वोट की, वो 3 गुना बढ़ गई, ठीक है, और इनकी गिर गई। अब इनकी स्थिति यह है कि वर्चुअली एट अ पॉइंट ऑफ एक्सटिंक्शन है। अगर इनको सेंटर से मदद चाहिए तो ये बातें करें, हमसे बात करें, क्या चाहिए। नहीं, वो तो ये भी कह रही है कि पिछली 6 बार से बजट में आप लोग पंजाब का नाम भी नहीं ले रहे हैं। अरे नाम नहीं ले रहे, पैसे दे रहे हैं। अरे भाई, आपको नाम चाहिए, पैसे चाहिए, मेरे को ये बताओ, वो एमएसपी जो मिल रही है, जो इन्होंने कह रहे, वो किसको जाती है? नहीं, वो केरला के किसान को जाती है। नहीं, क्रॉप्स को देखिए ना। अरे छोड़िए, अब इन चीजों में मत पड़िए। हरसिमरत जी क्या कहती है, नहीं कहती है, हम कहते हैं आज उनका हैप्पी बर्थडे भी है। लोगों ने 2 बार बाढ़ की विभीषिका झेली। नहीं, छोड़िए, उनको छोड़िए। अब मैं आपको पंजाब की बताऊं। देखिए, अभी मेरे को मिलने आए थे पुराने वित्त मंत्री, उनके मेरे साथ परसों बैठे थे, कह रहे ये मुफ्त बिजली दे रहे हैं, उसमें 20,000 करोड़ खर्च हो रहा है। तो अभी फाइनेंस कमीशन मांगे, उनसे पैसे मांगे, उन्हें कहा यार तुम इतने कंगाल कर दिया, तुम्हें पैसा धेला नहीं देगा कोई। ये तो इनकी नीतियां हैं। अब इनको ये डिसाइड करिए। मैं एक अखबार में पढ़ रहा था, एक
कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगा था कहीं, तो इन्होंने किसान आंदोलन में कुछ लोगों ने घेरा कर उनसे बात करनी, उन्होंने कहा जी ये किसान हो इसके विलायत, तो अगर किसान किसी चीज के खिलाफ है तो आप वो प्लांट बंद कर देते हैं। अगर इस किस्म का आपने विकास करना है तो उसकी आपकी सहायता तो मुझे लगता है नहीं, आप ऊपर देख रहे हैं, मैं तो नहीं देखा देश के अंदर तो कोई, अगर आपके पास वो क्या सरदार मनमोहन सिंह कहते थे मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, तो अगर मनी ट्रीज पे होता तब भी नहीं वो देता वहां पे, वो कहता मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहां पे कुछ इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिले और लोगों का बेवकूफ नहीं बनाया जाए। अच्छा, मैं वापस अब फिर से उत्तर प्रदेश आ रहा हूं, देश का बहुत बड़ा राज्य है। अखिलेश यादव की ही बात फिर से कर लूं, अभी इसी मंच पर कई बातें दरअसल वो कह के गए। वो कह रहे हैं कि बजट में एलोकेशन तो छोड़िए, आप लोग जो बजट में कहते हैं वो भी नहीं करते हैं। अच्छा, स्मार्ट सिटीज में नाव चल रही है अभी। क्या चल रही है? नाव। अरे सुनिए, उनको पहले पता है स्मार्ट सिटी की परिभाषा पता है आपको क्या है? स्मार्ट, उसको पहले ये पूछो। ये आप कहें कि ये सिटी स्मार्ट है, अब दिल्ली में अगर बुरारी में अगर पानी आ गया तो ये दिल्ली स्मार्ट सिटी है? अरे वो लोग पता करके आओ, स्मार्ट सिटीज जो हैं 102 किस्म की हैं। उस समय एक इलेक्शन हुई थी या सिलेक्शन हुई थी, क्या हुआ था? क्योंकि जब हमारा बीजेपी का मैनिफेस्टो आया 2014 में, उसमें हमने ये कहा कि हम 100 नई स्मार्ट सिटीज बनाएंगे। किसी को अनुभव नहीं था, भारत में नहीं था और दुनिया भर में नहीं था। जब हमने काम करना शुरू किया, हमने कहा भाई अगर एग्जिस्टिंग सिटी है तो आप ब्राउनफील्ड होगी वो, ग्रीनफील्ड। तो जब इलेक्शन हुई तो 100 में से 10 ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज आई, बाकी एरिया बेस्ड डेवलपमेंट। लाइक दिल्ली में, न्यू दिल्ली में एक एरिया स्मार्ट सिटी है। तो अखिलेश जी को बोलो पहले चेक कर लो ये कौन सी जगह रिवर फ्लो हो रहा है और क्या आप कर रहे हैं एटसेट्रा, फिर हम बात करते हैं उनसे। यूपी में पूर्वांचल का जिक्र कर रहे हैं। पूर्वांचल का तो मैं बता रहा हूं, पूर्वोदय की बात की वित्त मंत्री जी ने, पूरा ईस्टर्न वहां पे से लेके फ्लड का, डिजास्टर मैनेजमेंट का उसका सहायता किया है। उसमें यूपी के बात भी आएंगे, बाकी भी आएंगे, उनकी सहायता होगी। अच्छा पुरी साहब, आप ये कह सकते हैं कि आपने एकदम सब्जेक्ट बदल दिया। नहीं, मैं स्मार्ट सिटी पे वापस लौट रहा हूं कि क्या स्मार्ट सिटी देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से इलेक्टेड हूं, इसे उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो आप मानिए, पहले वो कहते थे वो बीमारू स्टेट्स थी कुछ, अब मैं नहीं पढ़ना चाहता कि उत्तर प्रदेश आजकल गति शक्ति विकास के मामले में बिल्कुल टॉप पे है और उसका क्रेडिट जो है मोदी जी के केंद्रीय सरकार और वहां पे जो हमारी डबल इंजन योगी जी की सरकार, उसमें इसमें ये जो हमारे मित्र जो इस बार आ गए हैं वो कास्ट का वो खेल करके, इनको नहीं जाता। अगर इनको कभी मौका दिया तो उत्तर प्रदेश को, वहां से पंजाब का क्या है भाई साहब? जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था पंजाब टॉप रैंकिंग में आता था, अब गिरता गिरता हमारे जितने में 22वें नंबर पे है। और 22वें नंबर पे नहीं है, एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि वो उठेगा, क्योंकि उन्होंने जो आम आदमी पार्टी ने और अकालियों ने, हमारे भी थोड़ा सी गलती है क्योंकि हम जूनियर पार्टनर थे, हमारी भी छवि खराब हो गई, पर उन्होंने किया। अभी आप जो स्टेट्स देखिए जो बढ़ रही हैं, बीजेपी रूल स्टेट्स जहां पे डबल इंजन है, आप देखो वहां पे इन्वेस्टमेंट हो रही है और क्या हो रहा है। नहीं, वो तो ये भी कह के गए हैं कि भाई एफडीआई के मामले में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेरे भाई एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, प्राइवेट होती है, उसमें केंद्र सरकार को लेना देना नहीं होता, वो बाहर का बंदा करता है। तो बाहर का बंदा क्यों नहीं आ रहा है, वो कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं करो। अब देखो एफडीआई कितनी आ रही है यूपी में। उसका अगर अखिलेश जी को लगता है कि मैं दिल्ली में बैठ के एफडीआई अमेरिकन प्राइवेट कंपनी को बोल सकता हूं कि ले आ, मैं तभी कर सकता हूं, ठीक करे। योगी जी को मिल रही है, योगी जी की सरकार को आ रही है, एयरपोर्ट्स भी बन रहे हैं, कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, वो भी तो आप देखिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।